हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और लेक्चर नंबर 15 पर हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 15 जो है बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे सिलेबस में नहीं मिलता है, बट एक ये ट्रिक है या कुछ नया जानने की चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सिंपलेक्स टेबल तो हम बनाना सीखेंगे, बट कंडीशन क्या होगी? इफ बेसिक वेरिएबल आर गिवन, यानी कि अब से इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा? सिंप्लेक्स टेबल बनाना सीखा, बट बेसिक वेरिएबल जो कि हमारे पास सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म देखी, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ है और उसके करस्पॉन्डिंग हमने सिंप्लेक्स टेबल को बनाया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आप सीखेंगे कि यहाँ पे सीखेंगे कि सिंप्लेक्स टेबल किस तरह से बनाते हैं, बशर्ते हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल है वो पहले से गिवन है कि आपको ये कंसीडर, या आप इस तरह समझ सकते हो उसको कि आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि आप फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल ना बना के सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाइए, बट आपको सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के जो वेरिएबल्स हैं वो गिवन है कि सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में ये वेरिएबल्स हैं, अब इनको कंसीडर करते हुए आप एक सिंप्लेक्स टेबल बनाइए। ये सीधा सा क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये हमारे पास कोई एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 100, x1 plus 4x2 plus 2x3 less than equal to 100, x1 plus x2 plus 3x3 less than equal to 100. Find simplex table considering x3, h2 and h3 as a basic variable. यानी कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है? x3, h2 एंड h3। अब जब ये बेसिक वेरिएबल है तब हमें सिंप्लेक्स टेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि h2 एंड h3 इसके और इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं, तो आफ्टर एडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, सिलेक्ट वेरिएबल्स ऐड करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो जाएंगे 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस s1 इक्वल टू 100। उसके बाद x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस h2 इक्वल टू 100। ठीक है, एंड x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस h3 इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी गिवन था जो हम लिखना भूल गए थे, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये नहीं है तो हम सिंपलेक्स टेबल बना ही नहीं सकते। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अब ये हो गए x1 x2 x3 s1 s2 s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म देखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये बन जाता है, बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में हमें सिर्फ ए को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम ए लिख लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 3। बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, आप प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैक्सिमम ये होती है हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, ठीक है, सभी वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम सी, तो सी हो जाएगा हमारे पास 2 5 7 2 5 7 s1 s2 s3 के करस्पॉन्डिंग 0 0 0। ठीक है, अगर हम बात करें x की, तो x हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड ए की बात करें, ए मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 2 4 s1 का 1 0 0 s2 एंड s3 का कोएफिशिएंट। ठीक है, और उसके बाद 1 4 2 1 4 2 0 1 0। ठीक है, एंड 1 1
3 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास ए। एंड बी इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी इक्वल टू हो जाएगा 100 100 100। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब सब हो गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड सिंपलेक्स टेबल कंसीडरिंग x3 x2 एंड s1 एज अ बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पे हम वैसे भी इनको वेक्टर देते थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 5। ये वेक्टर जो है करस्पॉन्डिंग टू x3 है, यानी ये x3 करस्पॉन्डिंग, ये s2 के, ये s3 के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंगे इस मैट्रिक्स को, क्योंकि बेसिक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल है, तो बेसिक मैट्रिक्स बनेगा इनके थ्रू अल्फा 3 s2 एंड s3। ठीक है, गिवन दैट बेसिक वेरिएबल्स आर ये है हमारे पास x3 s2 एंड s3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एम्प्लाइज बेसिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बेसिक मैट्रिक्स होगा 4 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आपने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में ऑब्जर्व किया हो, तो जहां पर भी बेसिक मैट्रिक्स होता है, या प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था, जहां पर भी बेसिक मैट्रिक्स होता है वहां पे वो यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। यानी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में जो x3 s2 एंड s3 यानी अल्फा 3 अल्फा 5 एंड अल्फा 6 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम इसका एक इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। पहले हम बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स को किस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पे, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब रो ऑपरेशन की हेल्प से इसको हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इधर ऑटोमेटिकली इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ वन बनाना है। तो सबसे पहले R1 को डिवाइड करेंगे बाई 4 से, तो ये वन बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसके बाद R2 टेंड्स टू, ऑब्वियसली हमें ये वन चेंज नहीं करना, तो हमेशा R2 टेंड्स टू R2 या R2 डैश कर लेते हैं। ठीक है, R2 डैश न्यू आएगा, R2 माइनस 2R1। ठीक है, एंड R3 टेंड्स टू सिमिलरली R3 डैश माइनस 3R1। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें हम, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स, ये 1 0 0 1/4 0 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास R2 डैश टू R2 माइनस 2R1, तो R2 ये माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी 1/2, बट 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 0। ठीक है, अब इसमें फिर से 3, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 3 0 0 3/4 0 0 0, तो 3 माइनस 3 0 0 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 माइनस 0 था, यहाँ पे 0 माइनस 3/4 यानी कि माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मान। ठीक है, तो यानी कि बी इनवर्स, अब यहाँ से मैं अगर बी इनवर्स लिखना चाहूँ तो इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बी इनवर्स क्या हो गया, बी इनवर्स हो गया हमारे पास 1/4 0 1 सॉरी 1, यहाँ से 1/4 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/4। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम बनाते हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल।
ठीक है, तो इस पार्ट को रिमूव करने की नीड नहीं है, इसका ए मैट्रिक्स से हमें नीड पड़ेगी थी। ठीक है, तो 3 2 4 1 0 0 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी हमें नीड पड़नी है, इस पार्ट को मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या लिखना है हमें, सी बी एक्स बी बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा α1 α2 α3 α4 α5 α6, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स बी बेसिक वेरिएबल क्या क्या गिवन थे, x3 यानी कि α3। ठीक है, यहाँ आप सॉरी x3 लिख लेंगे, यहाँ पे यहाँ x3 आएगा, x3। ठीक है, एंड h2 h3। ठीक है, और हमें पता है एच के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे, अब सीजे की वैल्यू भी लिख लेते हैं। सीजे की वैल्यू जो थी बेसिकली कॉस्ट फंक्शन में जो वैल्यू थी 2 5 7 0 0 0, तो ये तो कभी चेंज नहीं होती ना, ये तो फर्स्ट टेबल में भी यही होंगी, सेकंड में भी। अब यहाँ पे x3 करस्पॉन्डिंग x3 h2 h3 करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, यानी α3 α5 एंड α6, क्योंकि ये h2 के α5 के करस्पॉन्डिंग था ना। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये इतना पार्ट हमारे पास बन चुका है। सी बी कॉस्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी डायरेक्टली हमारे पास, ये आ जाएंगी कॉस्ट वैल्यू x3 करस्पॉन्डिंग 7 0 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये रह गए हमारे पास ये वाले कॉलम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर आपको एक रिलेशन याद हो, अगर x सॉल्यूशन था, ठीक है, हमने इसको ले लिया तो b डॉट एक्स इक्वल टू बी था, तो x इनवर्स सॉरी x इक्वल टू क्या रहता है, b इनवर्स b, b इनवर्स b। ठीक है, अब ये सेम रिलेशन, क्योंकि अगर ये एक कॉलम के लिए, सपोज एक कॉलम के लिए ये कॉलम था, तो इसमें ये भी एक कॉलम था, ये भी एक कॉलम था, ये भी एक कॉलम था। ठीक है, तो ये सेम रिलेशन इस कॉलम को निकालने के लिए, यानी x अगर वन कॉलम α1 बोलूं, तो इसको निकालने के लिए b इनवर्स α1 जो प्रीवियस का था, इसी तरह x α2 निकालने के लिए b इनवर्स α2, इस रिलेशन का हमें यूज करना है। तो अब देखें x b इनवर्स b। ठीक है, तो पहले b इनवर्स b, इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, b इनवर्स b, तो b इनवर्स क्या है, ये रहा हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/4 0 1 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई b इनवर्स b क्या है, 100 100 100 100 100 100। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ से रो का मल्टीप्लाई इससे ये हो जाएगा हमारे पास, पहले से मल्टीप्लाई अगर देखें तो 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -50, पहले आएगा -50 +50 +100, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा -75 एंड इसका +100। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 आ जाएगा, इसका 100, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब निकालना है हमें α1, तो α1 की करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट क्या थे, 3 1 1, तो ये 3 1 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बेसिकली क्या जाएगा 3/4, इसका कल करेंगे तो -3/2, पहले आएगा -3/2 +1, तो ये हो जाएगा -1/2। उसके बाद यहाँ जाएगा -9/5 +1, तो +9/4, तो 9/4 +1, तो ये आ जाएगा -5/4, तो ये हो जाएगा -5/4, तो ये हो जाएगा 3/4 -1/2 एंड -5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर से α2 के लिए, तो यहाँ से 4 2 1
4 टू सॉरी यहाँ पे लिखना है 4 टू 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या जाएगा, इससे मल्टीप्लाई इसका किया तो 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये सेकंड कॉलम है 2 4 1, तो 2 4 1, ठीक है। अब देखो तो ये मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई पूरी रो से करेंगे, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो हो जाएगा -1 से -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। एंड इसका मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो -6/4 यानी -3/2, ठीक है, प्लस 1, -3/2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1/2, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 3 -1/2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमें बेसिकली अच्छा आप वेरीफाई कर सकते हो 4 टू 3 का मल्टीप्लाई करके, मैंने बी इनवर्स बाई मिस्टेक रिमूव कर दिया, रिमूव नहीं करना था, बी इनवर्स तो लिखा हुआ था। ये था हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3/4 0 1 0 0 0 1, चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो 4 टू 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 टू 3 यानी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास 100 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई करने में -2 आएगा और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 2 आएगा तो ये 0, ठीक है। इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, ठीक है, यानी ये आ गया। अब अल्फा 4 की करस्पॉन्डिंग निकालना है तो अल्फा 4 क्या है बेसिकली, अल्फा 4 है हमारे पास 100, तो यहाँ पे 100, ठीक है, तो 100 हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली यही हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3/4, ठीक है, तो 1/4 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमने प्रीवियस अगर आपने क्लास देखी हो उसमें भी था, अगर हमने अल्फा कोई भी बेसिक वेरिएबल लो उसके लास्ट में जो वेरिएबल होते हैं, जो फर्स्ट वेरिएबल के जो फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स मिलता है। यहाँ पे हमने अल्फा 3 अल्फा 5 एंड अल्फा 6 का हमने अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 6 को बेसिक वेरिएबल लिया था, ठीक है, तो उसका इनवर्स यानी कि 4 2 3 0 1 0 0 0 1 का इनवर्स जो था स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास आइडेंटिटी ये था, ठीक है, तो इसकी जगह इनवर्स मिल जाएगा। तो 4 2 3 4 जो हमने बी क्या लिया इस पर 4 2 3 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और इसका इनवर्स ये था और ये अगर देखें तो ये चीज यहाँ पर है अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 जो कि स्टार्टिंग में बेसिक टर्म था, ठीक है। तो इससे ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पढ़ा था हमने वो भी वेरीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब ये हमारे पास सिंपलेक्स टेबल बन चुकी है तो आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो जो बेसिक रूल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उन्हीं रूल्स के थ्रू जाना होता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या रूल्स है हमारे पास। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये सिंपलेक्स टेबल जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम निकालते हैं ZJ माइनस CJ इक्वल टू CB XB माइनस CJ, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 3/4 तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 21/4 21/4 -2 21/4 -2 ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मैं चेक नहीं करता हूँ, मुझे मोस्ट नेगेटिव और नेगेटिव की वैल्यू दिखनी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो मुझे चेक करने की नीड नहीं है। इसको देखें तो 7/2 यहाँ से आएगा 7/2 -5 7/2 -5 तो ये हो जाएगा -3/2, तो इसकी वैल्यू मैं प्रॉपर लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग 0 आएगा क्योंकि हमारे पास बेसिक वेरिएबल ये भी 0। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/4 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मुझे लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास मोस्ट नेगेटिव जो है वो हमारे पास एंटिंग वेक्टर होगा, मोस्ट नेगेटिव जो है हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर होगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे हम B/N
एक्स आई जे, जहाँ पे एक्स आई जे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग 25/1/2, 50, ठीक है। 50/3, तो 50/3। एंड इसको चेक करने की नीड नहीं है। इसको चेक करने की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि ये टर्म जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से जो भी मिनिमम है, मिनिमम जो है वो है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा लीविंग वेक्टर, यानी कि S2 लीव करेगा, अल्फा 3 एंटर करेगा। तो फिर से नई सिंपलेक्स टेबल अगर हमें बनानी है तो यहाँ से CB XB D। स्टूडेंट्स याद रखना, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मेथड अगर आपका करेक्ट है तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब मेरे से हो जाती है, आपको नहीं करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक सिर्फ मेरे को अलाउ है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और ना ही मेरे मार्क्स मार्क्स करने वाले हैं इसमें, बट आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो करेक्शन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 2 5 7 0 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। अब हमारे पास बेसिक क्या बन गया? H2 की जगह आ गया X2, तो ये हो जाएगा हमारे पास X3, X2 एंड S3, ठीक है। ये हो गया। ऐसे करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वैल्यू क्या है? 7, 5 एंड 0, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा एम क्या है? इसको 1 बनाना। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 से पूरी रो को डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है। ये हो जाएगा -1/6, ये हो जाएगा 1 0 -1/6, 1/3 एंड 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है? एम है हमारे, हमारा एम क्या है? इसके ऊपर जो है वो 0 बनाना, इसके ऊपर 0 बनाना। और साथ में ध्यान रखना है कि X3 के करस्पॉन्डिंग जो ये 1 है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे पास याद रखना, X3 का करस्पॉन्डिंग 1 0, और यहाँ पे देख सकते हो आप X2 के करस्पॉन्डिंग 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट था तो 1 0, फिर 0 1 0 एंड X3 करस्पॉन्डिंग यानी कि 0 0 1। ये चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से एक रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो फिर से रो ऑपरेशन लगाने के लिए अगर हम देखें R1 न्यू इक्वल टू R1 न्यू जो है वो हमें कन्वर्ट करना है, ये 1 चेंज नहीं होना है, तो R1 ओल्ड हमेशा इस तरह से करना है, R1 ओल्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद माइनस कर दूं, -1/2 R1, तो ये हो जाएगा R2 न्यू, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये रो क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी 1/2 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 50/6, उसके बाद -1/12, 1/2, 0, -1/12, 1/6 एंड 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है हमें? इसमें से यानी पुरानी में से 25 -50/6, 20 ये हो गया हमारे पास 25 -50/6। तो अगर ये करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 25 -50/6, तो ये हो जाएगा आपका 150 -50/6, यानी कि 100/6 एंड 50/3, तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है। उसके बाद R1 ओल्ड यानी 3/4 माइनस, यानी 3 बाई, इसको लिख ही लेता हूँ मैं R1 ओल्ड को, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये 1 1/4 0 0, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, और ये 50 था, ठीक है। 3/4 माइनस माइनस हो जाएगा +1/12, तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको 12 करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 9 एंड 12, दोनों तरफ 12 का मल्टीप्लाई करिए तो 10/12, या इसको लिख सकता हूँ मैं 5/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/6, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/4 माइनस प्लस 1/12 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4/12 इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये हो गया 1/3, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 माइनस 1/6, तो ये -1/6 एंड 0 0, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली जैसे यहाँ पे क्या था, पहले R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड। अब देखो R3 ओल्ड में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, बेसिकली इसको जीरो बनाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्लस 1/2 R2 न्यू, ठीक है। तो R3 ओल्ड हो जाएगा हमारे पास, पहले R3 ओल्ड लिख देते हैं, -5/4, ये हो जाएगा 25, उसके बाद -5/4 माइनस का 1/2 0 -3/4 0 एंड 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और 1/2 R2 न्यू, ठीक है। तो R2 न्यू ये थी हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 से तो 50/6, ठीक है, 50/6 ये हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो इसको R2 न्यू इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 माइनस 1/12 जो पहले था वही आ जाएगा बेसिकली, -1/12 1/2 0 -1/12 1/6 एंड 0, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस ये हो जाएगा, अगर ये 150 प्लस आप ऐड कर लेना 50 प्लस 6, तो 200/6 यानी 100/3, तो ये हो जाएगा 100/3, 100/3, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो -1/4 प्लस -1/12, तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये 12 हो जाएगा ना, -16/12 यानी कि -4/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -4/3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 0, इन दोनों को ऐड करना है तो 0, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास 12, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -9/12 -1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10/12 या -5/6, तो ये -5/6, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पे 1/6 एंड 1/6 एंड 1, ठीक है। अब फिर से हमें चेक करना है कि ये टेबल जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं, यानी इसी लूप में हमें जाना है। तो ZJ अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये टर्म जो है 35 हो जाएगा 35/6, ठीक है, 35/6 -5/6 एंड -2, या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऊपर -12, सॉरी 12/12, बेसिकली इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तीनों को ऐड करेंगे -12, इससे मल्टीप्लाई करते तो 0 आता, तो मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा नीचे सिखा है कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 -5, बेसिकली अगर ये देखें तो -17 यानी पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक के पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5/6, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो -5/6, इससे अगर करेंगे 0, बेसिकली अगर मैं इसको 6 में ले जाता हूँ 14/6, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7/6 एंड ये हो जाएगा 5/3, तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि सभी ZJ - CJ, यानी कि ये था हमारे ZJ - CJ इक्वल टू CB
ये भी लिख देते सी बी एक्स बी माइनस सी जे, ठीक है। तो सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से लिख सकते हैं सिंस सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमल टेबल ऑप्टिमल टेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इसमें नहीं है तो 0, ठीक है, x1 इसमें नहीं था तो 0, x2 इक्वल टू 50/3, x3 इक्वल टू 50/3, x1 बेसिकली इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेक्ट वेरिएबल जो सर्कस वेरिएबल होते हैं वो हम ऐड कर रहे होते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो यहीं पर है, ठीक है। s2 s1 s2 s3 की वैल्यू लिखने की नीड नहीं होती है, आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये हो गया एंड ऑप्टिमम वैल्यू इक्वल टू, ये हमारे पास था फंक्शन 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3, तो x1 की वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 50/3 प्लस 7 इंटू 50/3, तो ये हो जाएगा आपका 25 एंड 35, ये अगर देखो 25 प्लस 35 जीरो जीरो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 600/3 इक्वल टू 200, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका 200 जो है वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स गिवन है, तो सिंपलेक्स टेबल किस तरह से हम बना सकते हैं, डायरेक्टली सिंपलेक्स टेबल बनाना सीख गए, और किस तरह से हम सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपलेक्स टेबल में अगर हम सिलेक्ट वेरिएबल की जगह सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं तो किस तरह से उनको डील करेंगे, या कि यानी कि बेसिकली बिग एंड मेथड जो है वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।